राजस्थान सीएचओ का जो सिलेबस है वो बाकी स्टेट के अंदर जो सीएचओ वैकेंसीज होती हैं उनके सिलेबस से काफी डिफरेंट है। इस बार का जो सीएचओ का जो एग्जाम रखा गया है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रखा गया है, जिन्होंने सिलेबस को इस तरीके से मोल्डेड किया गया है कि हिस्ट्री में, नर्सिंग हिस्ट्री में सीएचओ का अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, सीएचओ के अंदर ऐसा कोई सिलेबस नहीं डाला गया है, तो स्पेशल सिलेबस डाला गया है। तो क्या सिलेबस डाला गया है पूरी डिटेल से बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। लास्टली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने काफी कुछ बता दिया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो सिलेबस था, जो सिलेबस नया डाला है, जो सिलेबस नया बनाया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो उस सिलेबस को पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहां से है। आप सबको पता है, आज आप देख रहे होंगे ये महीना चल रहा है नवंबर का, और नवंबर के बाद आप सबको पता है एग्जाम बहुत ही जल्दी है। इसका एग्जाम कब है? फरवरी मंथ में। और फरवरी मंथ तक आपकी तैयारी कैसे होगी, कहां से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। 2 से 2.5 महीने आपके पास है, 3 महीने भी पूरे नहीं है। तो उस 3 महीने के अंदर मिनिमम 3 महीने आपके पास है, मिनिमम 3 महीने के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है कि आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं, अपने ही जिले में, अपने ही घर के आसपास नौकरी कर सकते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपन राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड जो सिलेबस डाला गया है वो सिलेबस किस तरीके से डाला गया है, क्या क्या सिलेबस के अंदर डाला गया है, क्या क्या तैयारी आपको करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना जोर आपको देना है, और कैसे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है, ताकि अपने ही जिले में, अपने ही स्टेट में और अपने ही घर के आसपास आप अच्छी तरीके से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर रहकर सर्विस दे सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस अवेलेबल करवा दिया गया था, बता दिया था कि सिलेबस कैसे रहेगा, क्या सिलेबस था। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा उस बात को और सिलेबस आपको बताऊंगा, और उसी के साथ प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक से आपको पढ़ना होगा और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम फोरम के। तो आप सबको पता है 3531 पोस्ट पर यह वैकेंसी रही है और काफी बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है। इससे लास्ट जो वैकेंसी 7810 पोस्ट पर वैकेंसी हुई है, जो कि काफी बड़ी वैकेंसी थी। और अभी जो वैकेंसी हुई है लगभग कितनी है? 3531 पोस्ट पर, जो कि काफी बड़ी वैकेंसी है राजस्थान सीएचओ, राजस्थान कैंडिडेट के लिए। सभी स्टेट कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान जो कैंडिडेट है, राजस्थान के जो कैंडिडेट है, नर्सिंग कैंडिडेट है, उनके लिए काफी जबरदस्त ये वैकेंसी रहने वाली है। चलेगा, बात करते हैं जैसा कि एग्जाम फॉर्म है जो कि 8 तारीख से, अभी जो रिसेंटली 8 तारीख जो निकली हुई है, 8 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म रहने वाले आपके दिसंबर तक यानी नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक, यानी 7 दिसंबर तक आपके फॉर्म रहने वाले हैं। तो आपको देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना है। क्या प्रोसेस रहेगी फॉर्म फिलअप करने की, वो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। कुछ नहीं करना है, आपको आपकी एसएसओ आईडी जो होती है वहां से फॉर्म फिल करना होगा, जो कि बहुत ही इजीली, काफी सीधी सी प्रोसेस है। कुछ नहीं करना है, आपकी एसएसओ आईडी ओपन करनी है, उसमें जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहां पर जाना है और वहां पर आपको कॉलम मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई का, तो वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी जो प्रोसेस है आगे बढ़ाती जानी है और लास्टली फाइनली आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म की बात है, जो कि अपना आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर चलते हैं। चलेगा, बात करेंगे अपन सिलेबस की, क्योंकि मैंने कहा है सिलेबस काफी डिफरेंट इसका रखा गया है इस बार, जो कि आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं बताया कि डिफरेंट क्या रहा है, उनमें डिफरेंस क्या रहा है। जो सिलेबस हर बार रखा जाता है और अदर स्टेट के अंदर जो सिलेबस रखा जाता है उनसे राजस्थान सीएचओ के अंदर जो सिलेबस रखा गया है उसमें डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है, आखिर ये क्या है। चलेगा, बात करते हैं अपन। देखिएगा, सिलेबस में सीधा सा है, सिलेबस में जो सिलेबस रखा गया है काफी अच्छा सिलेबस रखा गया है, और आई थिंक मैं तो ये मानता हूं कि जो सिलेबस अभी रखा गया है बिल्कुल बहुत ही अच्छा सिलेबस रखा गया है, और इससे इजी सिलेबस अभी तक किसी भी स्टेट के सीएचओ को नहीं मिला है, जो कि राजस्थान स्टेट के अंदर मिला है। चलेगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सिलेबस को कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। देखिएगा, सिंपल सा आपके पास सिलेबस है, सिंपल सा आपके पास सिलेबस है। सबसे पहले टॉपिक आपके पास दिया गया है, देखिएगा यहां पर जनरल अवेयरनेस आप सब जानते हैं नॉर्मल टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाले हैं, 2 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर बनने वाले, यानी 2 से 5 क्वेश्चन का आइडिया आप लेकर चलिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बिल्कुल करंटली जो सिचुएशन है, जो भी लास्टली रहे हैं, जो करंट है उससे रिगार्डेड क्वेश्चंस बने जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उसके बाद बेसिक ह्यूमन बॉडी यहां पर टॉपिक है, बेसिक ह्यूमन बॉडी यानी आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होती है उससे रिगार्डेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, 2 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप मान के चलेगा 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं यहां पर, जनरल अवेयरनेस और आपके नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से रिगार्डेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिगार्डेड आपके 10 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाते हैं। रिमेनिंग बचे हुए हैं अभी 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन। 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन का आपका क्या होगा? पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्क
वन थर्ड होगा, नेगेटिव मार्क 1/3 होगा। ध्यान रखेगा, पिछली बार काफी सारों ने ये गलती कर दी थी कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान नहीं दिया और फटाफट से सारे क्वेश्चंस करके आ गए, नेगेटिव हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार से आप गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से आपको कितने करने हैं वो पेपर के लेवल पर देखिएगा, काफी अच्छी तरीके से आपका एग्जाम होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिलेबस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अबे सीधा सा सब्जेक्ट है, सीधा सा टॉपिक है, कम्युनिटी से रिगार्डेड टॉपिक है। देखिएगा ये टॉपिक्स, हालांकि आप सबको पता होगा सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है, लेकिन स्पेशली राजस्थान सीएचओ के अंदर इसको इन्वॉल्व कैसे नहीं रखा है। देखिएगा यहां पर, देखिएगा मेरे पास ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे कुछ बुक्स का एक सेट यहां पर आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे इजीली। ये है आपका बीपीसीसीएचएन का सिलेबस। आपके सीएचओ के अंदर जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, सीएचओ एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आफ्टर सिलेक्शन आपको 6 मंथ ड्यूरेशन क्रॉस करना होता है। यानी जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग की हुई है, सीसीएच करके कोर्स होता है, 6 महीने ड्यूरेशन का होता है, 6 मंथ का, वो अगर आपने कर रखा है तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर नहीं कर रखा है तो फिर आपको ये करना होगा, जो कि गवर्नमेंट आपको करवाती है। गवर्नमेंट आपको करवाती है 6 महीने का जो सिलेबस है, उसका मॉड्यूल्स यहां पर आपके सामने अवेलेबल करवाए हुए हैं, उसकी बुक्स यहां पर आपके सामने रखी गई है। ये पूरी अप्रोक्सीमेटली 17 मॉड्यूल्स है, 17 बुक यहां पर है, जिसमें से 3 पेपर की बुक है, 3 पेपर की बुक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका थ्योरी पेपर होता है, यानी एमसीक्यू सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल भी होता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, यानी 11 बुक आपकी क्या है, फर्स्ट और सेकंड पेपर की। रिमेनिंग जो बुकें हैं वो आपके थर्ड पेपर यानी प्रैक्टिकल बुक्स होती है। देखिएगा मैं आपको दिखाऊं इस बुक को, पहली बुक है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से ये रिकमेंड की गई थी। पहले जो इग्नू यूनिवर्सिटी करवाती थी बीपीसीसीएचएन सीएचओ ट्रेनिंग, उसी का सेम मॉड्यूल्स है, उसी का सेम सिलेबस है। देखिएगा यहां पर ये बुक है, इसके अंदर जो पहली यूनिट आपके सामने रखी गई है, देखिएगा पहली यूनिट आपके सामने सिलेबस में रखी गई, बेसिक कांसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। यहां पर देखिएगा मैं सिलेबस बिल्कुल एज इट इज मिलाकर आपको बताऊंगा। सिलेबस के अंदर देखिएगा पहले पॉइंट के अंदर देखिएगा यहां पर लिखा है कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर देखिएगा कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। देखिएगा पहला यूनिट क्या है, यहां पर जूम करके देख लीजिएगा, पहला यूनिट है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। दूसरा टॉपिक यहां पर है हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। देखिएगा यहां पर है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, एज इट इज सिलेबस है। नेक्स्ट आगे देखिएगा एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, थर्ड यूनिट देखिएगा एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट यूनिट आप देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस। नेक्स्ट यूनिट यहां पर देखिएगा इंट्रोडक्शन टू एपिडेमोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट बात अपन करें डेमोग्राफी, सर्वाइलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट यूनिट यहां पर देखिएगा बुक में डेमोग्राफी, सर्वाइलेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। नेक्स्ट यूनिट देखिएगा इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इसके अंदर नेक्स्ट यूनिट देखिएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो ये प्रूफ के साथ ये एक पूरी बुक है जो कि आपकी पहले यूनिट, यानी पहले आप देखिएगा ABC करके आपका सिलेबस है। सबके पास सिलेबस अवेलेबल होगा, जो वीडियो देख रहे हैं सबके पास सिलेबस होगा। नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको टेलीग्राम का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या ऑफिशियली साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सिलेबस के अंदर पहला और दूसरा यानी A और B आप देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस और बेसिक ह्यूमन बॉडी है। सी नंबर में देखिएगा बेसिक कांसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसके रिगार्डेड आपकी ये एक सिंगल सी पतली सी बुक है, ज्यादा इसके अंदर पेजेस नहीं है, पतली सी बुक है, ज्यादा पेजेस इसके अंदर नहीं है। जो यूनिट है यहां पर 6 यूनिट कितनी है सर 6 यूनिट है पहले पॉइंट के अंदर, और 6 यूनिट के अंदर आपकी ये एक बुक है। इस बुक को आप पढ़ लीजिएगा। इस बुक को अगर आप चाहे, क्योंकि आप सब नर्सिंग करके आए, चाहे GNM करके आए, चाहे BSc करके आए, उसी के साथ BMS वाले यहां पर हैं, तो उनके लिए मैं जल्दी से जल्दी और कंटिन्यू सेशन अवेलेबल करवा रहा हूं, तो उनको ज्वाइन कीजिएगा, उनको काफी बेनिफिट होगा और 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। देखिएगा यहां पर ये बुक के ये जो टॉपिक है वो इसके अंदर मेंशन है। एक बार चाहते हैं एक बार इस बुक को आप पढ़
लीजिएगा, 100% सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और इससे रिगार्डेड एमसीक्यू सेक्शन स्पेशल करके मैंने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रफ्तार सीरीज के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है विद एमसीक्यूज, विद की पॉइंट और विद उससे रिगार्डेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलेगा, बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट सिलेबस के अंदर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका चाइल्ड हेल्थ। और चाइल्ड हेल्थ के अंदर जो यूनिट है उस यूनिट के अंदर भी एक बुक है, एक पतली सी बुक है, ज्यादा बुक नहीं है, देखिएगा ज्यादा से ज्यादा मोटी बुक्स ये नहीं है, पतली से मॉड्यूल से आप देख सकते हैं, सिंपल से पतले से मॉड्यूल है, 50 से 70 पेज एक मॉड्यूल्स के अंदर है। और ये नेक्स्ट यूनिट इस तरीके से कंप्लीट होगी। उसके बाद थर्ड यूनिट की अपन बात करें तो फैमिली प्लानिंग एंड एडल्ट्स एंड हेल्थ, तो इस तरीके से नेक्स्ट बुक है, पतली सी, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, इजीली आप एक दिन में इजीली इसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं पहले पेपर के अंदर 5 ब्लॉक थे, दूसरे पेपर के अंदर पहले ब्लॉक के अंदर 5 पेपर थे और दूसरे ब्लॉक के अंदर 6 पेपर थे, जो कि मैंने प्रीवियसली वीडियो के अंदर कहा था। टोटल कितने ब्लॉक सर? 11 ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक सर? 11 ब्लॉक। और 11 ब्लॉक के अंदर लगभग 50 से 70 पेज एक मॉड्यूल के अंदर है। एक बुक के अंदर लगभग 50 से 70 पेज है और इसको पढ़ने में लगभग मान के चलेगा अगर पूरा एफर्ट लगाता है कोई कैंडिडेट तो एक दिन में इस बुक को कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि हमने किया था जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, राजस्थान सीएचओ का जो पहला बैच था, जो लास्ट वैकेंसी हुई है, उस टाइमिंग हमने एक दिन में एक मॉड्यूल्स को कवर करवाया था। आपको याद हो तो, नहीं याद है तो मिशन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल होगा। वहां पर 2 ऐप आपको अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर जो नया वाला ऐप है आपको इंस्टॉल करना है, जो पहले वाला ऐप है उनको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ एरर्स आ गए थे। तो उस एरर को अभी हटाने के लिए एक नया ऐप आपके सामने लॉन्च किया है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां पर इससे रिगार्डेड पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवाया गया है। उसी के साथ आपको एमसीक्यू सेशन वहां पर अवेलेबल करवाए गए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है। इन्हीं से खोजे निकाले एमसीक्यूज सेशन वहां पर अवेलेबल है, एमसीक्यूज पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल है और काफी मात्रा में क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल है। इन पूरे मॉड्यूल्स का निचोड़ वहां पर आपको अवेलेबल करवाया गया है, पूरे मॉड्यूल्स का निचोड़ वहां पर आपको अवेलेबल करवाया गया है। और मेरा कहना है ये मॉड्यूल्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएचओ की, अगर राजस्थान सीएचओ आपको बनना है तो एक बार इन मॉड्यूल्स को उठाकर देखिएगा, जिसके पास मॉड्यूल नहीं है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मॉड्यूल्स अवेलेबल करवाई जाएंगे उनको। परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन एजुकेशन के साथ आप जुड़े हैं, मिशन एजुकेशन के साथ आप जुड़े हैं, तो डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, आपको हर चीज यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि एक बार इनको जरूर पढ़िएगा, उसके बाद जीवन एजुकेशन की हर क्लास को देखेगा, 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता और 100% आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनोगे। जब आप एग्जाम देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बार फिर से आप लौटोगे जीवन एजुकेशन के पास, हमारे पास फिर से लौटोगे और फिर से कहोगे सर हम ट्रेनिंग भी करेंगे, तो उस टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही जीवन एजुकेशन के साथ पड़े हुए हैं। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, जो कैंडिडेट अभी तक जीवन एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ा है और वीडियो देख रहा है तो जीवन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो इन डेली के सेक्शन को देखते रहे। और मिशन एजुकेशन ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल करवाया गया है, वहां से उसको डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा और वहां से इससे रिगार्डेड सभी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, सीएचओ से रिगार्डेड सभी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है। चाहे सीएचओ किसी भी स्टेट में तैयारी कर रहा हो, चाहे कैंडिडेट किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट में तैयारी कर रहा हो, हर कोर्स वहां पर आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। स्पेशली राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड स्पेशल अनाउंसमेंट वहां पर हो रखी है, स्पेशल कोर्सेज वहां पर अवेलेबल करवा रखे। और अगर आप हकीकत में आपको कहूं कि आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है, अपने घर के आसपास, अपने ही जिले के अंदर, अपने ही शहर के अंदर, अपने ही घर के आसपास अगर आपको नौकरी चाहिए तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से बेस्ट नौकरी आपको नहीं मिलेगी। अपने ही आसपास आपको सर्विस करनी है तो लग जाइएगा, अभी से शुरू हो जाइएगा इन मॉड्यूल्स से अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि आपको हर जगह अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो भी कैंडिडेट अभी तैयारी में जुटे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हर जगह, जैसे ही आप YouTube खोलते हैं, जैसे ही आप Google खोलते हैं, जैसे ही आप अदर मीडिया
प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो आपको जैसे ही आप सर्च करते हैं सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वैसे ही अलग अलग से वीडियोस वहां पर आपको मिलेगी, अलग अलग से कंटेंट आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन जो जीवन एजुकेशन आपको अवेलेबल करवा रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन एजुकेशन बिल्कुल 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा है, 100%। और आई थिंक मैं बता दूं अभी तक ये जो डिफरेंस है वो किसी को भी पता नहीं होगा। हालांकि जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने काफी कुछ कह दिया था आपसे कि सिलेबस ये है वो, तो वो सारा सही कहा है, बिल्कुल 100% आपको प्रूफ के साथ, बुक्स के साथ लेकर आया हूं। बुक्स आपके सामने रखी हुई है, मॉड्यूल्स आपके सामने रखे हुए हैं और इन सब का एमसीक्यूज अवेलेबल करवाया हुआ है। ये जो बुक है आपको थ्योरी में मिलेगी, थ्योरी में मिलेगी, थ्योरी में बिल्कुल इनमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज नहीं है, इनमें बहुत कम, ना के बराबर एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो कि बहुत ही कम है। लेकिन हमने इन मॉड्यूल्स को पढ़ करके देखेगा मॉड्यूल्स काली हो रही है, देखेगा मॉड्यूल्स बिल्कुल काली हो रखी है, पेंसिल घुमा घुमा के बिल्कुल काली कर रखी है। क्यों? क्योंकि सर इनसे जो एमसीक्यूज निकाले वो आपके सामने डेली अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, आपके सामने दिए जा रहे हैं आपकी प्रिपरेशन को, ताकि आप इजीली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक, अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आसानी से बन सके। और ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस डेली आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। साथ ही मिशन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, मिशन एजुकेशन जो ऑनलाइन ऐप है, एप्लीकेशन है, वहां पर आप रजिस्टर्ड हो जाएगा, तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिगार्डेड वहां पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है, वहां पर एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए हुए हैं, वहां पर अलग से पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवाया रखा है, ताकि वहां पर इजीली आप तैयारी कर सके। और जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी जो प्रिपरेशन चल रही है लोगों की वो पूरे सिलेबस को लेकर, पूरे सिलेबस मतलब जो पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवा रहे हैं वो लोग, वो सभी लोग, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, वो पूरे सिलेबस जो पहले का जो सिलेबस था उसको लेकर तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा कहना है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस आपके पास बहुत ही ज्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। और अगर तैयारी सही तरीके से सही सिलेबस को लेकर कर रहे हैं तो टाइम बहुत ज्यादा है, सिलेबस कम है। तो चलिएगा आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहे और डेली के सेशन मिलते रहे। मिशन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। नया वाला जो लॉन्च किया गया है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी वहां पर नहीं हो। फिर भी आपको कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई डाउट आपके माइंड में रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी वहां पर मेंशन है, वहां पर आप लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई सेशन के साथ जल्द ही। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।